7 द्वीपों के पार, जहां समुद्र का पानी नीले नीलम जैसा चमकता था, वहां एक राज्य था, सुरगढ़। यह राज्य अन्य सभी से अलग था। यहाँ की धरती चांदी की तरह चमकती थी, हवाएं इत्र जैसी महकती थीं, और रात होते ही पूरा राज्य एक जादुई रोशनी से भर जाता था। इसी राज्य के मध्य स्थित था रत्न महल। राजा सत्यकेत और रानी विलासिनी को संतान प्राप्ति की कोई आशा नहीं थी। राजमहल के सभी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि उनके वंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। रानी हर रोज देवी देवताओं की पूजा करती, व्रत रखती, किंतु कोई चमत्कार नहीं होता। एक रात पूर्णिमा के चंद्रमा की दूधिया रोशनी में रानी ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक अद्भुत स्त्री उनके सामने खड़ी है। राजरानी, तुम जो चाहती हो वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन यह संतान साधारण नहीं होगी। यह कन्या जहां जाएगी वहां समृद्धि और सौभाग्य बरसाएगी। रानी की आंख खुल गई और उस क्षण उन्होंने अनुभव किया कि उनके गर्भ में एक नया जीवन अंकुरित हो चुका था। 9 महीनों के पश्चात, जब रात्रि में चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में था और महल के ऊपर अनगिनत सितारे चमक रहे थे, तब सुरगढ़ में एक अद्भुत घटना घटी। महल के अंदर जैसे ही रानी ने अपनी कन्या को जन्म दिया, चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उनके पलंग के चारों ओर चमकीले मोती बिखर गए, हवा में सैकड़ों कमल के फूल प्रकट हो गए और पूरा महल मणियों की आभा से जगमगाने लगा। नन्ही कन्या की आंखें गहरी नीलम जैसी थीं, बाल रेशम की तरह चमकीले, और उसका स्पर्श इतना कोमल था कि रानी ने जब उसे गोद में लिया तो उनके हाथों से एक सुनहरी धारा बहने लगी। राजा सत्यकेत ने जब उसे देखा तो उनके होंठों से केवल एक शब्द निकला, रूपा। राज्य भर में घोषणा कर दी गई, राजकुमारी रूपा का जन्म हुआ है। लेकिन किसी को भी यह पता नहीं था कि यह कन्या केवल सौंदर्य का वरदान नहीं थी। इसमें कोई रहस्यमयी शक्ति छुपी थी जो समय के साथ प्रकट होने वाली थी। रूपा का बचपन किसी आम राजकुमारी की तरह नहीं बीता। वह जहां जाती वहां समृद्धि आ जाती। अगर वह उद्यान में खेलती तो वहां के सूखे पेड़ फिर से हरे हो जाते। जब वह हंसती तो आकाश से मोती बरसते। जब वह महल में चलती तो उसके पैरों के नीचे हीरे और जवाहरात बिखर जाते। राजा सत्यकेत अब समझ चुके थे कि उनकी पुत्री साधारण नहीं थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। राजकुमारी रूपा 5 वर्ष की हुई थी। उसके जन्मदिन पर पूरे राज्य को एक उत्सव की भांति सजाया गया था। सभी नेत्र उसी पर थे। उसकी अनुपम सौंदर्य, उसकी नीली आंखें जो किसी अज्ञात रहस्य से भरी थीं, और उसकी हर एक गतिविधि जो किसी अलौकिक शक्ति से संचालित लगती थी। उसी समय एक अंधे भिक्षुक ने राज दरबार में प्रवेश किया और राजा से विनती की, महाराज, यदि आपकी पुत्री सच में सौभाग्यशाली है तो क्या वह मेरे नेत्रों की ज्योति लौटा सकती है? राजा इस प्रश्न से चौंक गए। उन्होंने रूपा को बुलाया। रूपा ने अपने नन्हे हाथों से भिक्षुक की आंखों को छुआ और एक पल में ही उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। पूरा दरबार अवाक रह गया। लेकिन तभी एक ऋषि दरबार में आए और बताया कि राजन, यह कन्या केवल सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक नहीं, बल्कि इसमें एक रहस्यमयी शक्ति भी है। उस दिन से राजा सत्यकेत ने निर्णय लिया कि रूपा का विवाह केवल उसी व्यक्ति से होगा जो उसका प्रेम करेगा, न कि उसके सौंदर्य का लोभ करेगा। समय बीतता गया। रूपा अब एक युवती बन चुकी थी। उसका सौंदर्य अद्वितीय था। अब उसके लिए योग्य वर खोजने का समय आ चुका था। 7 द्वीपों के सबसे योग्य राजकुमारों को इस प्रतियोगिता में बुलाया गया। 1. राजकुमार वरुणेश, जलद्वीप के राजा का पुत्र जो समुद्र की शक्तियों का स्वामी था। 2. राजकुमार अधिराज, पर्वत द्वीप का योद्धा जिसे तलवारबाजी में कोई नहीं हरा सकता था। 3. राजकुमार देवांग, सूर्य द्वीप का शासक जिसे सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त था। 4. राजकुमार चंद्रेश, चंद्रद्वीप का राजा जिसे रात्रि में अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त थी। 5. राजकुमार विक्रमादित्य, मालवा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और न्यायप्रिय योद्धा। 6. राजकुमार समरवीर, जो युद्ध नीति और रणनीति में अद्वितीय था। 7. राजकुमार रुद्रनारायण, जो काले जादू और छल में निपुण था। इन 7 राजकुमारों के बीच प्रतियोगिता रखी गई। रूपा ने कहा, मैं केवल उसे चुनूंगी जो मेरे सौंदर्य की नहीं, मेरे हृदय की मुझे अपनाएगा करेगा।
अब प्रश्न यह था, क्या कोई वास्तव में रूपा को प्रेम करता था या सभी केवल उसकी शक्ति को पाना चाहते थे? 7 द्वीपों के 7 राजकुमार रूपा का हाथ जीतने के लिए आए थे। राजा सत्यकेत ने घोषणा की, राजकुमारी रूपा के लिए 3 परीक्षाएं रखी जाएंगी। जो इनमें सफल होगा वही उसका पति बनेगा। महल में एक भूल भुलैया कक्ष तैयार किया गया जिसमें 7 रूपा की छायाएं खड़ी थीं। इनमें से असली कौन है? राजकुमार वरुणेश ने अपनी जादुई शक्ति से पहचानने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। राजकुमार अधिराज ने बल प्रयोग किया लेकिन वह भी असली रूपा तक नहीं पहुंच सका। लेकिन विक्रमादित्य ने ध्यान से देखा और कहा, रूपा केवल वही हो सकती है जिसकी आंखों में समुद्र की गहराई और आकाश की अनंतता हो। वह आगे बढ़े और असली रूपा के आगे घुटनों पर बैठ गए। अचानक सभी छायाएं विलीन हो गईं और केवल असली रूपा बची। विक्रमादित्य ने पहली परीक्षा जीत ली। दूसरी परीक्षा के लिए 7 राजकुमारों को एक सुनहरी कलश दिया गया। इसे 7 पहाड़ों के पार लेकर जाओ और सुरक्षित वापस लाओ। राजकुमार रुद्रनारायण ने छल किया और सबसे पहले लौटा, लेकिन जब उसने कलश खोला तो वह खाली था। राजकुमार वरुणेश का कलश नदी में बह गया। केवल विक्रमादित्य ने इसे सुरक्षित रखा और सही सलामत रूपा तक पहुंचाया। दूसरी परीक्षा भी उन्होंने जीत ली। अब अंतिम परीक्षा की बारी थी। रूपा ने घोषणा की, मैं बिना देखे तुम्हारे हृदय की सच्चाई को परखूंगी। सभी राजकुमारों को अंधेरे कक्ष में बैठाया गया और उनसे पूछा गया, यदि तुम्हें मेरी शक्तियां मिल जाएं, तो तुम क्या करोगे? राजकुमार समरवीर ने कहा, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनूंगा। राजकुमार देवांग ने कहा, मैं अपने राज्य को सोने से भर दूंगा। लेकिन विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी शक्तियों की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें चाहता हूं, न कि तुम्हारी अद्भुतता को। अचानक कक्ष में रोशनी फैल गई। रूपा वहां खड़ी थी और उनकी आंखों में पहली बार आंसू थे। तुम ही मेरे सच्चे प्रेमी हो, विक्रमादित्य। सभी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं। संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दी गई, राजकुमारी रूपा और राजा विक्रमादित्य का विवाह संपन्न होगा। पूरा सुरगढ़ उत्सव के रंगों में डूब गया। महल को हजारों दीपों से सजाया गया। बगीचों में रंग बिरंगे फूल बिखेर दिए गए। रूपा के लिए सबसे सुंदर आभूषण तैयार किए गए। विवाह के दिन जब रूपा ने मंडप में प्रवेश किया तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो। उनकी नीली आंखें चंद्रमा की रोशनी में चमक रही थीं। उनके चरणों से मोती बिखर रहे थे। हवा में कमल और गुलाब की सुगंध फैल गई। जब विक्रमादित्य ने उनकी ओर देखा तो वह बस उन्हें देखते ही रह गए। आज से तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। और इसी के साथ दोनों ने अग्नि के 7 फेरे लिए। सौंदर्य, प्रेम और शक्ति जब सच्चे हृदयों से मिलते हैं तो वे अमर हो जाते हैं।